इस वक्त मैं धनबाद में हूँ और धनबाद के कोयलियरी क्षेत्र में इस जगह का नाम है बेस्ट मोदी डीह। तो इस बेस्ट मोदी डीह जगह में किस तरह से कोयला का खदान से कोयला निकाला जा रहा है, और अभी देख रहे होंगे आप ये जो इलाका है इस सारे जगह में ओपन माइंस है, यानी कि यहाँ खुले तौर पर अब खदान से कोयले निकाले जा रहे हैं। पहले जो था ज़मीन के अंदर से कोयला निकाला जाता था, जिसके कारण निकालने में थोड़ा खर्च ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्या है, अब ओपन माइंस कर दिया गया है। ओपन माइंस में खर्च कम होता है और अलग अलग कंपनी को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया गया है। हर एक सेक्टर में अलग अलग कंपनी है, सब फ्रेंचाइजी की तरह बांट दिया गया है। अब जो आप देख रहे हैं वो धुएं जैसा, वह जो धुआं जो है वो खदान के अंदर लगा हुआ आग है, और खदान में जब अंडरग्राउंड से कोयला निकाला जाता था उसी वक्त खदान में आग लग गया था। वह आग अभी तक है, और लगभग यह आग जो था 1917-18 के आसपास ही लगा था, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक वो आग बुझा नहीं है, और आग वैसे के वैसे ही है, लौ की तरह जलता हुआ आग भी है। और जब ओपन से माइंस में से कोयले निकाले जाते हैं खदान से, या कोई भी खदान, ये मैं कोयला के ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी खदान में ओपन रूप से निकाला जाता है तो साथ ही साथ प्रकृति को इतना दोहन किया जाता है जिसका कोई तौर सीमा नहीं है, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर में कि जो वो धुएं का जो पूरा डस्ट दिख रहा है वो कोयले का डस्ट है, और ये पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन के कारण आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं या आसपास के लोग हैं, उन लोगों का जीवन शैली 10 साल कम गया है, यानी कि 10 साल तक उनका उम्र जो है घट गया है। आप देख सकते हैं इस साइड में यह जो इलाका है, यह जो है पहाड़ नहीं है, आपको पहाड़ की जैसा दिख रहा होगा, लेकिन पहाड़ नहीं है बल्कि यह स्टोन है, और बाकी इसमें से जो कोयला निकला उसको यूज कर लिया गया। कोयले को ज़्यादातर उपयोग किया जाता है हमारे देश में या हमारे दुनिया में बिजली सेक्टर में किया जाता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और स्टील प्लांट के लिए किया जाता है, जिसमें स्टील का तरह तरह का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद माइंस में ब्लास्ट होगा, यानी कि ब्लास्ट का समय हो चुका है, और जिसके कारण सारे एरिया को खाली करा दिया गया है। और इस माइंस से, यानी कि इस खदान से आसपास के जो लोग हैं उन लोग भी कोयला चोरी करते हैं, कोयला लेकर के जाते हैं और उसको बेचते हैं। अब उन लोग का कहना यह है कि मैं इस जगह के रहने वाला हूँ, इसके आसपास के रहने वाला हूँ, तो मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, हमको भी खदान में काम मिलना चाहिए क्योंकि हमारा घर बर्बाद हो गया। आज से लगभग 30, 40, 50 साल पहले इस जगह पर गांव हुआ करता था, वह गांव ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर खदान है। अब खदान है, गांव ख़त्म हो गया, तो इस गांव के जो लोग हैं, जो इस गांव में बसे हुए थे, उन लोग कहीं दूसरे जगह बस गए। अब वो लोग भी यहाँ पर आते हैं कोयले ले जाने के लिए। अभी ब्लास्टिंग का समय है और जितने भी गाड़ियाँ था वो इधर आ गया है। देखिए सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है और सेफ जोन में रख दिया गया है ताकि ब्लास्ट होगा। और ब्लास्ट के समय लगभग 2, 2:30 से 3 बजे के आसपास होता है 3 बजे के आसपास होता है। यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बहुत सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इस माइंस में जो काम करते हैं उनका क्या हालत होता होगा आप समझ सकते हैं। उनको जीवन जो है 10 साल ऑलरेडी कम जाता है, क्योंकि इतने सारे पॉल्यूशन के बीच में उनको लगातार 8 से 10 घंटे काम करने पड़ते हैं। काम करने से क्या है कि उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होता होगा, बहुत सारे बीमारियों का उनको सामना करना पड़ता है। एक डेटा आंकड़ा के अनुसार ज़्यादातर कैंसर पीड़ित या सांस के बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति जो हैं माइंस में काम करने वाले या माइंस के आसपास के
रिहायती इलाके के लोग ही होते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है पॉल्यूशन यहाँ से निकल रहा है ओपन माइंस के कारण। मुझे भी काफ़ी खांसी हो रहा है बोलने में, क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और मैं दिखला देता हूँ आपको, ये जो धुएँ देख रहे हैं और वाइट वाइट जो धुआं दिख रहा है आपको, वह जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, जो सड़े हुए अंडे की तरह इसका गंध होता है, जो बहुत ही ख़राब गंध होता है और इस जहरीली गैस भी होता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के लपेट में अगर कोई वर्कर जाता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा बीमारी से शिकार होने के चांसेस रहता है और शरीर काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर उस धुएं का थोड़ा सा भी सांस ले लिया तो बॉडी में जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, तो समझिए कि उसका शरीर के हालत क्या होगा, उसके शरीर पर क्या बीतेगा, बहुत सारे बीमारी जो है उसके ऊपर कब्जा करेगा। अब मैं आपको दिखलाऊंगा कि यहाँ पर जो माइंस है वो कैसे ब्लास्ट होता है, वो मैं दिखलाऊंगा। अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ब्लास्ट का लगभग समय हो गया। अब यहाँ कुछ ही क्षण में ब्लास्ट होगा, यानी कि लगभग आधे घंटे बाद होने वाला है। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लगातार मेरे साथ बने रहिए। ब्लास्ट वाला सीन मैं आपको दिखलाऊंगा। देखिए तेल कौन सा निकाली अरे तू एनर्जी ले तो एनर्जी एक बार देखिए मजाक लगे तो देखिए वो एक दिया ना अन्नी चम होते हैं देख अरे लेकिन गाड़ी कहाँ गई छोटा वाला? जल्द हो गया लगे तो सही लगे